सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं गुरमत की खुराक क्या है। खामोशी से की गई अच्छाई बहुत गहरा असर करती है। जिस तरह एक बीज को अगर शुरू से ही भरपूर पानी, अच्छी खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर वह बीज पनपता तो है ही, साथ ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। इसके विपरीत कभी कभी ये सब चीजें मिलने के बाद भी बीज पनप नहीं पाता तो इसमें खाद, पानी, हवा, धूप आदि का तो कोई दोष नहीं। हवा, धूप आदि ने तो सब बीजों को एक जैसा पोषण दिया, लेकिन बीज ने अपनी शारीरिक बाधाओं के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे उसकी जीवन शक्ति कम हो गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकीर्णता के कारण, या यूं कहें कि अपनी छोटी सोच के कारण, अपनी तंग दिली के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर नहीं आने देता है। जैसे एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि कुछ महीने पहले दास ट्रेन से सफर कर रहा था। साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उनके साथ में एक दंपत्ति बैठे थे। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो उस नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट दिया। उधर चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को दे दिए। जब नौजवान ने नोटों को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम से गुस्से में चाय वाले को बोला, यह फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। सामने से जवाब आया। चाय वाले ने कहा, भैया मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं, अभी आप यही रख लो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा तो आपको नोट बदल दूंगा। इस पर उस नौजवान ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते उनके बीच बहस बढ़ने लगी। जो वो महात्मा जो वहां पर बैठे थे, मेरे साथ वाले, कहते हैं कि दास भी ये सब देख ही रहा था कि अचानक साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को बोला, जरा नोट मुझे दिखाना। उस महात्मा ने वो नोट देखा और अपने पर्स से एक साफ अच्छा नोट निकालकर उस चाय वाले को दे दिया, जिससे कि वो बहस और लड़ाई एकदम से शांत हो गई। सामने बैठे नौजवान के चेहरे पर शर्मिंदगी तो दिखाई दे रही थी और साथ ही चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दे रही थी। दास ने सफर के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो सामने से उत्तर आया कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। मैं अगर वहां कुछ बोलता तो शायद बहस और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। इसकी बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास रखने से कोई लड़ाई खत्म होती है, तो मैं ऐसे कई नोट अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। दास को यही ध्यान आ रहा था कि सतगुरु की कृपा से संतों की सोच गुरमत के द्वारा विशाल हो जाती है और वो विशाल सोच सत्कर्म में बदल जाती है। सत्कर्म में वो सामने संसार के आती है। आज शारीरिक पोषण की जितनी जरूरत है, जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन खाते हैं, उतनी ही जरूरत इस आत्मा को भी है। इस आत्मा को भी पौष्टिक
भोजन की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की शरण में आकर सेवा, सत्संग और सिमरन करने से मिलती है। सतगुरु हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अपनी सोच को भी विशाल बनाना है और इस तरह हमने सतगुरु के आशीर्वादों को पाना है। शरीर के माध्यम से मन में उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश के कारण ही मानव सत्कर्म कर पाता है। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एहसास युगों युगों से होता आ रहा है। आत्मा अपने मूल उद्देश्य को जानने से वंचित रह जाती है। कहते हैं कि मुक्ति के लिए आत्मा को ब्रह्म ज्ञान का पोषक तत्व देना बहुत जरूरी है। शरीर और मन इसके सहायक है। आत्मा को उसके वास्तविक कर्तव्य का बोध कराने के लिए ब्रह्म ज्ञान का पोषक तत्व दिया जाता है। आत्मा को जब पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है तो उसे हर जगह हर समय एक ही रचयिता नजर आता है। कण कण में परमात्मा की छवि नजर आती है। किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं रह जाता है। परमात्मा को सब जगह विद्यमान देखकर आत्मा शरीर और मन के साथ साथ गुरुमत को भी अपना लेती है। गुरुमत का आधार ही आत्मा की मुक्ति मोक्ष बन जाता है। इसलिए शरीर मन और आत्मा को पोषक तत्व देता है। पोषक तत्व मिलने पर शरीर पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है। मन बार बार सिमरन करने लगता है। मन पर बार बार सिमरन का प्रभाव पड़ने से मन शांत व शुद्ध हो जाता है। आत्मा जागृत होकर नया रूप लेती है और अंत में बिना किसी चिंता के मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद नियमित रूप से सेवा सिमरन सत्संग तो शरीर मन और आत्मा के लिए पोषक तत्व है। कहने का भाव यही है, सतगुरु पूर्ण है, ब्रह्म ज्ञान पूर्ण है, निरंकार ईश्वर पूर्ण है, साथ संगत पूर्ण है। भक्ति हमेशा सेवा सिमरन सत्संग रूपी पोषक तत्वों से ही पूर्ण होती है। तो सतगुरु हमें हर पल ये गुरुमत की खुराक दे रहे हैं। हमारी सोच को अच्छा बना रहे हैं, विशाल बना रहे हैं। विशाल प्रभु से जुड़कर ही विशालता आ पाएगी और जतन से तंग दिली ना जाएगी। चाहे और कितनी भी कोशिशें कर लें, उससे ये तंग दिली जाने वाली नहीं है। विशाल के साथ मिलकर ही विशालता आएगी। ये विशाल प्रभु से हम हर पल जुड़े रहें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझाते हैं कि संसार में नफरत निंदा वैर जैसी कितनी ही बातें कितनी ही घटनाएं सामने आती रहेंगी। ये हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ खींचेगी, छोटी सोच की तरफ खींचेगी, नकारात्मक की तरफ खींचेगी। अपने दिमाग को दिल को वापस सकारात्मकता की तरफ पॉजिटिव थॉट्स की तरफ मोड़ने से जीवन बहुत आसान हो जाता है। जब हमारी सोच अच्छी बन जाती है, विशाल बन जाती है, तो फिर वो हर जगह प्यार का ही काम करती है। हर जगह वो संसार को स्वर्ग बनाने का ही काम करती है। जब सच में इस परमात्मा इस निरंकार से प्यार हो तो फिर सभी से ही प्यार करते नजर आएंगे और सभी में ही वो प्यार नजर आएगा। कहते भी हैं कि अगर हमारे मन में कोई एक लक्ष्य है कि जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह समर्पित होकर कठिन परिश्रम करते चले जाएं। फिर जितना भी प्राप्त होता है उतना मुबारक है, और अगर नहीं भी प्राप्त होता तब भी भाव वही हो मन में के कि हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं वो कैसे भी ख्याल हों, हर ख्याल को हम पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वाकई ही जीवन में हमें कुछ खराब दिखेगा ही नहीं, कोई दर्द महसूस होगा ही नहीं। फिर ऐसी सोच आ जाती है
कि किसी ने अगर चोट भी पहुंचाई, कोई गलत शब्द भी बोले, तो भी यही मन में भाव आता है कि ना जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या शायद अंदर से वो खुद ही इतना दर्द में रहा होगा कि आगे सबको दर्द दे रहा है। तो इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि संतों का मन तो उस इंसान के लिए भी सिर्फ भलाई ही मांगेगा, सुकून ही मांगेगा। हमने हमने अपने आप को सेवा सिमरन सत्संग में लगा कर रखना है। हमने अपने मन में अच्छाइयों को लेकर आना है। हमने अपने मन को इस परमात्मा में बसाना है। हमारा जो ध्यान है इस निरंकार पर ही केंद्रित हो और हम हर समय अच्छे से अच्छे कर्म करते चले जाएं। हम अपने आप को सुधारने का काम करें, अपने मन में अच्छाइयाँ लाएं। किसी को बदलना हमारा काम नहीं है। हमने अपने आप को सही रखना है। अपने आप के हमने अच्छे कर्म करने हैं। हमने किसी की तरफ नहीं देखना है कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमने अपनी जो सोच है वो विशाल बनानी है। अपने कर्म अच्छे करते चले जाना है। फिर किसी को भी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे कर्म ही बता देंगे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए सतगुरु का ये जो सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर ही इंसान अपना जीवन सुखमय बना सकता है। अपने अच्छी सोच अपने मन में ला सकता है। प्रभु परमात्मा की शरण में आए बिना इंसान के भाव नहीं बदल सकते। तभी तो कहा है कि सतगुरु विशाल से मिलकर ही विशालता आ पाएगी और जतन से तंग दिली ना जाएगी। और संसार में रहकर इंसान अच्छी सोच आसानी से नहीं बना सकता है। सतगुरु की शरण में आकर ही अच्छी सोच बनती है, क्योंकि सतगुरु विशाल है। इस विशाल प्रभु की शरण में आकर ही इंसान विशालता के भाव को समझ सकता है। और विशालता को जिसने भी धारण कर लिया है उसने अपने जीवन में तो खुशियां लाई ही हैं। उसने संसार को भी स्वर्ग बना दिया है। आओ दातार से यही अरदास करें कि ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे घर दाता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।